हनुमान जी गदा धारण करते थे या नहीं, इस पर हम विचार करेंगे। तो देखिए, हनुमान जी गदा तो युद्ध के प्रसंगों में धारण किए हैं, ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। लंका कांड, सुंदर कांड में जो समुद्र लंघन के लिए उद्यत हुए हैं, तो उस समय यही दिया है कि निष्प्रमाण शरीर सन नीलंघ सुरर्णवम बाहुभ्याम पीडयामासा चरणाभ्याम च पर्वतम। कि हनुमान जी जब समुद्र लंघन करना चाहे तो उस समय निष्प्रमाण शरीर हो गया। तो निष्प्रमाण माने वो उसका प्रमापन नहीं हो सकता था, उसको देखना भी मुश्किल था। भीम जैसा वीर, महाभारत में वर्णन आता है कि जब भेंट हुई है तो कहे हैं कि हम उस रूप को देखना चाहते हैं, तो कहे कि तुम देख नहीं पाओगे। खैर, जब उस रूप को दिखाने के लिए हनुमान जी बढ़ना प्रारंभ किए तो भीम गिरने लगे, देख नहीं पाए। तो ये सोचिए कि कैसा स्वरूप था। तो उसी को लिख रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, निष्प्रमाण शरीर सन। हनुमान जी का शरीर का कोई प्रमाण निश्चित नहीं था। निष्प्रमाण माने किसी तरह से देखिए, दृष्टि से किसी माप से मापन उनका नहीं हो सकता था। देखिए, जब भीम जैसा वीर देख नहीं पाया तो और कौन उनका किस प्रमाण से मापन होगा। और साथ में दिया है कि लीलंघ सुरर्णवम, अर्णव को, समुद्र को वो पार करने की इच्छा से उतना लंबा शरीर धारण किए, निष्प्रमाण शरीर धारण किए। और उन्होंने बाहुभ्याम पीडयामास चरणाभ्याम च पर्वतम। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन्होंने दोनों भुजाओं से और दोनों चरणों से, दोनों पैरों से पर्वत को पीड़ित किया। धावक लोग जो दौड़ते हैं तो उस समय की आकृति उनकी याद करिए तो वो दिखाई देता है। तो दोनों पैरों से भी उसी तरह से हनुमान जी पर्वत को और दोनों भुजाओं से भी पर्वत को पीड़ित कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं, दबा के, और फिर वहाँ से कूदने की मुद्रा में हैं। तो इसीलिए वो लिखते हैं गोस्वामी जी भी कि जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। तो दबाने से वो जो है इतना दब जाता है। तो माने दोनों भुजाओं से वो पर्वत को दबा रहे हैं। इसका मतलब कि उस भुजा में उस समय भी जाते समय अस्त्र, गदा रूपी अस्त्र नहीं है। अच्छा, गदा रूपी अस्त्र युद्ध में उसका उपयोग करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, ये तो सही है। उनके जब उनके एक मुष्टि प्रहार को भी सहन नहीं कर सकते योद्धा, तो उनके लिए गदा की ज़रूरत क्या। तो खैर, तो ये प्रमाण तो वहाँ है कि दोनों बाहुओं, दोनों भुजाओं से और दोनों पैरों से उन्होंने पर्वत को दबाया है। और मेघनाद से जब युद्ध कर रहे हैं हनुमान जी, तो उस समय भी ये आया है, शराणाम अग्रतस्तस्य पुनः समभिवर्तत प्रसार्य हस्तौ हनुमान उत्पपाता नीलात्मज। तो मेघनाद के बाणों के आगे वो चल रहे थे। और कैसे, तो दिया है कि प्रसार्य हस्तौ, दोनों हाथों को फैला करके और वो चल रहे थे। उत्पपातानि, ऊपर की ओर वो कूद जा रहे थे, माने वो आगे चलते थे लेकिन बाण उनका स्पर्श नहीं कर पाते थे। तो दोनों हाथ फैले हुए हैं, ये वहाँ दे रहे हैं। तो गदा तो है नहीं हाथ में। अब दो स्थिति बनती है कि हम कहें कि भाई युद्ध में ठीक है गदा की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती, तो गदा न धारण करें। लेकिन गदा का प्रसंग, गदा का वर्णन तो मिलता है। जैसे उसमें
पंचमुखी वीर हनुमत कवच जो सुदर्शन संहिता में जिसका उल्लेख है वहाँ दिया है, खड्गम त्रिशूलम खट्वांगम पास मंकुश पर्वतम पास मंकुश सुपर्वतम मुष्टि द्रुम गदा भिंदी पाल ज्ञानेन संयुतम, ये दिया। और उसके आगे देते हैं, एता न्यायुध जालानि धारयंतम भजा यजामहे प्रेतासनोपविष्टन्तु सर्वाभरण भूषितम। तो देखिए यहाँ आभरण और आयुध दोनों का उल्लेख है कि हनुमान जी प्रेत के आसन पर बैठे हुए हैं, प्रेत के ऊपर बैठे हुए हैं, और खड्ग त्रिशूल खट्वांग और पास अंकुश और पर्वत भी सुपर्वत लिखा कि शोभन पर्वत धारण किए हुए हैं, मुष्टि द्रुम और गदा अभिंदिपाल। लेकिन इसके साथ दिया है मुष्टि द्रुम गदा भिंदिपाल ज्ञानेन संयुत। तो इतने आयुध हैं, तो एक जो है वो ज्ञान की मुद्रा है, एक भुजा में वो दिखाई दे रही है, अथवा ये कहें कि ये जितने अस्त्र हैं उनका उन्होंने धारण तो किया है, क्योंकि आगे दे रहे हैं एतान आयुध जालानि धारयंतम भजामि, पंचमुखी हैं, तो उन्होंने इन आयुधों के समूह को धारण किया है और प्रेतासन पर बैठे हुए हैं। तो पंचमुखी हैं, लेकिन वो अब भुजाएं कितनी हैं, ये अस्त्र अगर उन्होंने धारण किया है तो उसके लिए तो एक एक भुजा में अगर इन अस्त्रों को लीजिए तो भुजाएं तो बहुत सी हो जाएंगी। खड्ग त्रिशूल खट्वांग पास अंकुश और सुपर्वत, छह तो ये हो गए। मुष्टि द्रुम गदा भिंदिपाल, तो द्रुम वृक्ष है, तो मुष्टि को भी एक मान लीजिए कि मुष्टि से प्रहार करते थे हम, जैसा कि लिखा है गोस्वामी जी ने, मुठिका एक महाकपि हने। तो लंकिनी को उन्होंने मुष्टि प्रहार से आहत किया, तो मुष्टि द्रुम गदा भिंदिपाल, हाँ, तो इनसे तो इतने अस्त्र जो हैं एक एक भुजा में वो धारण करें, भिंदिपाल ज्ञानेन संयुतम, ये दिया। और लिख रहे हैं एतान आयुध जालानि धारयंतम भजामि, इन आयुधों के जाल को समूह को धारण करने वाले उनकी हम जजामहे, उनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। और कैसे हैं हनुमान जी, तो प्रेतासन पर बैठे हुए हैं और सभी आभरण जो हैं उनसे भूषित। तो देखिए सर्वाभरण भूषित होंगे तो हम आप जानते हैं कि आभूषण तो गले में, भुजा में, हाँ, कमर में, पैर में, सब जगह आभूषण होते हैं। तो इन आयुध जालों को उन्होंने धारण किया है, ये दे रहे। तो धारण किया है तो अब उतनी भुजाओं की कल्पना करिए कि इतनी भुजाएं हैं। तो पंचमुखी हनुमान जी हैं, तो 10 भुजाएं हैं, रुद्र के अवतार हैं वो, तो 10 भुजाएं हैं, तो 10 भुजाओं में इन आयुधों को वो धारण कर सकते हैं, तो ये कहा जा सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि युद्ध में तो गदा का प्रयोग उन्होंने किया नहीं, और वो स्वयं कहते भी हैं माता जानकी से कि न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवे शिलाभिश्च प्रहरत पादपैश्च विशेषतः। वो कहते हैं कि हजारों रावण, एक नहीं हजारों रावण भी युद्ध में हमारा प्रतिबल नहीं हो सकता, हमारा शत्रु नहीं बन सकता, सामने आके हमारे मार्ग को नहीं रोक सकता। क्यों कि हम जो शिलाभिश्च प्रहरता पादपैश्च विशेषतः,
हम शिलाओं से जब उसके ऊपर प्रहार करेंगे और पादपैश्च विशेषतः और विशेषतः रूप से वृक्षों से जब प्रहार करेंगे तो वो हमारा प्रतिबल नहीं बन सकता, माने हमारे प्रहारों को सह नहीं सकता। यदि प्रतिबल तो वो होगा जो कि हमारे प्रहार को सहन कर ले, सामने रुक सके। तो ये उन्होंने कहा। तब फिर ये इन आयुधों का जो वर्णन है जिसमें गदा भी है उसको वो धारण कर रहे हैं अगर पंचमुख हनुमान जी, तो वो ध्यान के लिए मात्र है अथवा युद्ध में भी उसका उपयोग है, ये देखना होगा। तो इसको देखना क्या होगा, विचार करके देखिए तो प्रेतासनोपविष्टम दिया कि प्रेत के आसन पर बैठे हुए, तो बैठे हुए हैं तो वो मुद्रा जो है वो युद्ध की तो है नहीं। तो उस समय वो केवल इन आयुधों का, उनके शरीर से पंचमुख हैं तो मान लीजिए 10 भुजाएं हैं, तो उनमें इन अस्त्रों का संबंध होगा, तो वो धारण किए हैं, तो वो ध्यान के लिए है। अभी कहिए कि ध्यान के लिए है तो आखिर आयुध का उपयोग तो युद्ध में ही होता है। तो आयुध देखिए जैसे भगवान के चतुर्भुज रूप में ये आता है, शंख चक्र गदा पद्मैर अलंकृत चतुर्भुजम। तो भगवान की 4 भुजाओं में भागवत में आया है कि उनके चारों भुजाओं में विष्णु के शंख चक्र गदा और पद्म, ये तो शंख चक्र गदा और पद्म, तो इसमें अस्त्र देख युद्ध के लिए देखिए तो चक्र और गदा ये 2 तो समझ में आएगी, लेकिन शंख और पद्म ये क्या करें। तो शंख जो है वो वेदमय इसीलिए दिया है कि ध्रुव जब बोलना चाहते हैं, वाणी नहीं है, तो उनको वो स्पर्श करते हैं। कम्बुमय न पाणी न, हाथ में शंख है उनके, तो उस पाणी से उन्होंने स्पर्श कर दिया। उनके पस्पर्श बालम कृपया कपोले, तो उनको कृपा पूर्वक बालक के, पंचवर्षीय बालक के कपोल में, गाल में उन्होंने स्पर्श करा दिया शंख का, तो वो उससे उनको वाणी प्रादुर्भूत हो गई, वाणी आ गई और उन्होंने विष्णु की स्तुति किया। तो ये शंख भी इस रूप में अस्त्र का काम कर गया कि वो जो अस्त्र का काम है विनाश करना, तो किसी का प्राण हरण ही नहीं है। यहाँ जो उनकी जो वाणी का जो अवरोध था, अरे दुश्मन अवरोध बन के खड़ा होता है, अस्त्र उस अवरोध को दूर करता है। तो शंख ने भी वो वाणी का जो अवरोध था जिससे वाणी रुकी हुई थी उसको दूर कर दिया। तो इस अस्त्र में, इस अंश में उसको अस्त्र कह सकते हैं, क्योंकि अस्त्र शब्द का अर्थ ही है कि जिससे अशुक क्षेपणे धातु से अस्त्र बनेगा, तो जिससे किसी चीज़ को हटाया जाए, दूर किया जाए, तो अब फिर अगर बाधक को, वाणी के बाधक को दूर किया तो अस्त्र तो वो हो ही गया। तो शंख चक्र गदा और पद्म जो है वो पद्म भी है उनके उसमें हाथ में। तो पद्म क्या करेगा, तो पद्म देखिए वो तो प्रतीक है, जैसे भगवान की नाभि में कमल, और कमल की नाभि से, कमल से जो है वो उसी के नाल पर ब्रह्मा जी प्रतिष्ठित हुए। तो कमल का जल से संपर्क है, तो प्रलय जल में भगवान शयन कर रहे हैं, तो उस कमल तो जल में प्रफुल्लित रहता है, तो उस पद्म के ऊपर ब्रह्मा जी प्रतिष्ठित हैं। तो वहीं से वो सृष्टि की जो है आगे की प्रक्रिया को वो आरंभ करते हैं। तो ये जो 1000 वर्ष का ब्रह्मा जी का दिन है। सहस्र युग पर्यंतम अहर्जत ब्रह्मणो विदुः, सहस्र युग
पर्यंत का एक दिन, माने 1000 चौकड़ी बीत गई सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की, तो वो एक दिन 1000 चौकड़ी बीती तो वो एक दिन ब्रह्मा जी का होता है। और उस दिन के बाद रात्रि आती है तो वो रात भी उतने समय की होती है। तो ब्रह्मा जी उसी पद्म के ऊपर प्रतिष्ठित रहते हैं। तो ये पद्म जो है वो उन सारी आशंकाओं को दूर करता है और ब्रह्मा जी को वो अवस्थिति देता है, स्थान देता है, जहाँ रह के वो सृष्टि के विधान की चिंता करते हैं। या वहीं पर जो है वो यह आने दुर्गा सप्तशती में कि स नाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति, नाभिकमल में ब्रह्मा जी स्थित हैं। अधिष्ठा चोग्रव मधुकैटभ दोनों उग्र राक्षसों को देख करके और वो चिंता करते हैं, तो उन्होंने निद्रा भगवती की उपासना किया और कहा कि आप भगवान विष्णु का प्रबोधन करिए। तो ये पद्म जो है वो ये प्रतीक है उस ज्ञान का। पदगतौ धातु से पद्म बनेगा तो सभी गत्यर्थक धातुएं ज्ञानार्थक होती हैं। तो पद्म जो है वो ज्ञान की उत्पत्ति का, ज्ञान के प्रसरण का प्रतीक है। तो उसका संबंध ब्रह्मा जी से है। तो ब्रह्मा जी के अंदर वो सृष्टि के विधान की सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, उनको सब ज्ञान हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि उनको तप से ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई, जिनके बाद उन्होंने सृष्टि किया ब्रह्मा जी ने। तो ये पद्म भी अस्त्र इस रूप में हो जाता है कि वो जो प्रतिबंधक है ज्ञान का उसको दूर करता। तो अस्त्र के रूप में इसका भी प्रयोग तो हो जाएगा। तो हमको ये धारणा नहीं रखनी चाहिए कि केवल युद्ध में ही, या ये जो भौतिक युद्ध है जिसमें केवल मारण होता है शत्रुओं का, वही युद्ध है। अरे अज्ञान और ज्ञान का वो जो है निरंतर, वो तो पक्ष प्रतिपक्ष चलता ही रहता है। तो पद्म अगर अज्ञान को दूर करके ज्ञान के प्रकाश को की ओर हमें ले जाता है तो वो भी अस्त्र का काम करता है। तो हनुमान जी जो हैं इन को धारण किए हैं, इन अस्त्रों को, तो ध्यान के लिए है ये हम कहें। तो भी ये प्रश्न होगा कि आखिर गदा को धारण क्यों किए हैं। तो अन्य अस्त्रों को जैसे धारण किए हैं वैसे इनका भी धारण उन्होंने किया है। अथवा ये कहेंगे कि वो अनेक कल्पों में जो लीला हो रही है उसमें किसी कल्प में, अब ये जैसे वर्णन वाल्मीकि ने किया है, तो ये रामावतार के समय जो हनुमान जी का विग्रह है उसमें और युद्ध आदि में वो नहीं गदा का वर्णन मिलता। तो दो कारण हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि एक तो युद्ध में अस्त्र की ज़रूरत उनको नहीं है, वेग इतना है कि वो वायु के वेग से भी, अब बताइए हम मेघनाथ के बाणों के आगे चल रहे हैं तो कितनी वेग कितना, और तो फिर वेग से जहाँ पहुँच जाएंगे तो आपन तेज समारो आप तीनों लोग हाँकते काँप। तो जब केवल हाँक से ही सबको काँप जाना है, तीनों लोग को कह रहे हैं, तो सब लोग काँप जाएंगे तो अस्त्र उठाने की ज़रूरत क्या। तो इसलिए ये ध्यान के लिए है। प्रेतासन पर बैठे हुए हैं, पंचमुखी हनुमान जी हैं। और ये जो उसमें आता है कि बजरंग बाण में कि गदा वज्रले बैरी मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। तो देखिए गदा वज्रले बैरी मारो, तब इसमें वो प्रार्थना कर रहा है भक्त कि आप गदा
जो कि वज्र की तरह है, अमोघ है। जैसे वज्र इंद्र का अस्त्र है, अमोघ है, वो चलाए तो उसके प्रहार को सहन नहीं कर पाता जीव। हनुमान जी ने हालांकि वो सहन किया। तो ऐसे कम लोग हैं, तो इसलिए वो अमोघ अस्त्र है उनका, तो इसलिए वो कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि उसको लेके आप मार दे। तो आतुर व्यक्ति है और वो क्या जानता है कि हनुमान जी के सामर्थ्य क्या है, और अपनी ज्ञान शक्ति के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार वो बोल रहा है कि गदा और वज्र को ले करके और दुश्मनों को, वज्र की तरह गदा जो है, अथवा गदा जो कि वज्र है, वज्र की तरह अमोघ है, उसको ले करके और बैरी का वध करिए आप। और आप जो हैं महाराज प्रभुदास उभर, आप महाराज हैं, आप प्रभु हैं। तो प्रभु हैं, प्रभु का मतलब प्रभोत अस्मात् जगद इति प्रभु, जिससे संपूर्ण संसार के, संपूर्ण अचेतन वर्ग के जिसके से उत्पत्ति होती है, वो प्रभु। तो वो कह रहा है कि आप प्रभु हैं, हम आपके दास हैं, हमने सब कुछ आप में समर्पित कर दिया है। दासरी दाने धातु से दास बनता है, तो हम दास हैं, हमने सब कुछ आपको दे दिया है, तो हमारी आप रक्षा करिए। तो इस तरह से गदा का प्रसंग जो है, उसको ध्यान, इस प्रसंग को तो हम ध्यान से जोड़ देंगे, और बाकी युद्ध में तो उसका प्रयोग का अवसर दिखाई नहीं पड़ता। और वाल्मीकि रामायण में तो दो विचार करके देखिए तो इस तरह के अवसर प्रायः दिखाई नहीं पड़ते। तो अब यहीं हम इस गदा के विचार के प्रसंग को रोक रहे हैं। कितना हुआ?